Hello students, good morning. Today we'll discuss about remaining questions of exercise 7.5 integration based on partial fraction. तो देखिए we move ahead. Question number 14 तक I have explained in earlier video. So now this is the question number 15. ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, it is 1/x4 minus 1. x raised to power 4 minus 1 है, तो x raised to power 4 plus 1 होता तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता, उसके लिए एक अलग मेथड होगा बिकॉज वी कांट फैक्टराइज इट। मगर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 है तो आप देख सकते हैं वी कैन इजीली फैक्टराइज इट। तो हमने क्या किया, पहले पार्शियल फ्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करेंगे, इसको फैक्टराइज कर दिया है, एक्स 4 माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इसको फैक्टराइज कर दिया है। और नाउ वी हैव द थ्री फैक्टर्स, टू लीनियर है, एक आपका क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो लीनियर के लिए हमने लिखा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, और क्वाड्रेटिक में आपको पता है ऑलवेज हम ए एक्स प्लस बी फॉर्म लिखते हैं, तो ए और बी पहले ही हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम सी एक्स प्लस डी लिख देंगे। तो सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ए बी सी डी 4 आपको कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन बड़ा केयरफुली करनी है, और वही मेन इसका पार्ट है जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो हमने क्या किया, राइट साइड में एलसीएम लिया, वो आपका एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। लेफ्ट साइड में ये चीज़ डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, तो राइट साइड का एलसीएम डिनोमिनेटर में जो ये अवेलेबल है उससे कैंसिल आउट कर देगा, तो इसको हम जनरली एक्सप्रेस नहीं करते। तो लेफ्ट साइड में 1 बचेगा, और राइट साइड में a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। देखिए b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब इसे ए बी सी डी कैलकुलेट हमें करना है, तो ए बी सी डी कैलकुलेट करने के इसमें मैनी मेथड्स हो सकते हैं। वन ऑफ द मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इन्हें ओपन करके एक्स क्यूब की टर्म को अलग कर लें, एक्स स्क्वायर की टर्म को अलग कर लें, एक्स की टर्म अलग और कांस्टेंट टर्म अलग, ऑल 4 टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया है इसको ओपन करके। ठीक है, आप टोटली ओपन कर लें, या ये ए एक्स क्यूब आ गया या बी एक्स क्यूब है, और ये साफ दिखाई दे रहा है सी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की ये 3 टर्म आएंगी, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से हम कर लेंगे। पर मैं आपको एक और दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इनिशियली एक दो कांस्टेंट की वैल्यू बाई सब्सटीट्यूशन मेथड हम निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। बाकी रिमेनिंग फिर हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, जब 4 कांस्टेंट है तो हम दोनों मेथड यूज़ करने की ट्राई करेंगे। दोनों कौन से, एक जिसमें मैंने अर्लियर आपको बताया कि हम पुट कर दें कुछ, जैसे मैं x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ भाई दी यहाँ पे, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो x इक्वल टू 1 पुट करते ही ये दो चीज़ें 0 होगी, तो देखिए b की वैल्यू डायरेक्टली मुझे पता चल जाएगी। तो x1 पुट किया तो b की वैल्यू आएगी, देखिए लेफ्ट साइड में तो x है ही नहीं, राइट साइड में b के a का कोफिशिएंट तो 0 हो गया x इक्वल टू 1 पुट करते ही, और सी एक्स प्लस डी का कोफिशिएंट भी 0 हो गया बिकॉज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। b के साथ ही आ जाएगा, x1 पुट किया तो 2 इंटू 2 4 b हो गया है। तो देखिए b इक्वल टू 1/4 मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे निकाल दिया, x इक्वल टू 1 पुट करके। तो इस तरीके से हम b की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं, तो आगे हम सोल्व करने में हमें थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो b इक्वल टू 1/4 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए और क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यदि x इक्वल टू मैंने -1 पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू -1, तभी भी ध्यान देना ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 पुट करने पर ये भी 0 हो जाएगा, मगर ये 0 नहीं होगा, तो आप x इक्वल टू -1 भी पुट कर दें। तो x इक्वल टू -1 पुट करते ही ये हो जाएगा, देखिए 1 इक्वल टू a के साथ वाली टर्म बचेगी केवल, दैट इज a इंटू -2 इंटू +2, तो -4 आएगा, a इक्वल टू -1/4 हो गया। देखिए तो हमने a और b की वैल्यू तो ऑब्टेन कर ही ली है। अब बहुत इजी हो गया, आपने क्या किया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को लिख दिया है यहाँ पे। इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये आया, लेफ्ट साइड में 0 है इसलिए इसको 0 लिखा, एक्स स्क्वायर का ये आया, लेफ्ट साइड में 0 है इसे 0 लिखा। ऐसे ही आपने इन सभी के कोफिशिएंट को, जो भी है कांस्टेंट कोफिशिएंट 1 है लेफ्ट साइड में, तो उसको 1 लिख दिया है। अब कितना ईजी है, देखिए ए और बी आपके पास पहले से ही है, ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब a प्लस -1/4 है, b प्लस 1/4 है, तो
दोनों का सम 0 हो जाएगा, उससे सी 0 आ गया। देखिए अब इसमें फिर ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको डी मिल जाएगा। तो ये दोनों आप ऑप्शन यूज करेंगे तो इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। डायरेक्टली इन चारों इक्वेशंस को यूज करके आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट हो तो जाएगा ही, पर आप कुछ वैल्यूज जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ सकती है उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करें। सो इन दिस वे वी हैव वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, बी इज -1/4, बी 1/4 आ गया, सी इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू -1/2। उन्हें हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी सी डी की वैल्यू। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ए बी सी डी की वैल्यू मैं बताता हूँ यहाँ पे पुट करने में। तो ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज करना है। सी तो 0 ही था, तो ये सब डायरेक्ट इंटीग्रेटेबल फॉर्म है। आपको बताया कि 1/x+a का इंटीग्रेशन log ऑफ x+a होता है, तो -1/4 एज इट इज, इसका log ऑफ x+1 हो गया। यहाँ पे +1/4 एज इट इज, इसका log ऑफ x-1 हो गया, इसका -1/2 एज इट इज, और ये tan इनवर्स x है इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन। तो अब वैल्यूज रख दीजिए, यू विल हैव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके मैं समझाता हूं। इट इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म। 16 पे बेस्ड और भी क्वेश्चन है। आप यदि एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर कर लें। इस तरीके के क्वेश्चन हो, किस तरीके के क्वेश्चन जिनमें बाहर आउटसाइड एक्स हो और यहाँ पे एक्स के ऊपर कोई भी पावर दे रखी हो, सपोज 11 +1 या -1 दे रखा हो, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे उसने n लेके इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, तो आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर करके चले। और उस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखिए इसमें x⁻n-1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ऐसा किया क्यों, उसका मैं ऑब्जेक्टिव बता दूंगा आपको। हमने क्या किया, जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है इस चीज का, इससे ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखें। आउटसाइड x है डिनोमिनेटर में, और ब्रैकेट के अंदर x⁻ समथिंग +1 है। तो x⁻n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। पर्पज इज दिस, जो x⁻n+1 है उसका डेरिवेटिव x⁻n-1 आएगा। x⁻n+1 का डेरिवेटिव x⁻n-1 आएगा। तो यहाँ पे आपने इसके बाद आप x⁻n को टी पुट कर देंगे। इस चीज से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, इसी से नीचे किया है। तो डिनोमिनेटर में देखिए ये तो x⁻n-1 तो एज इट इज हो गया, और ये आपका x⁻n बन गया। और नाउ व्हाट विल डू, विल पुट x⁻n इज इक्वल टू टी। तो उसका डेरिवेटिव देखिए न्यूमरेटर में अवेलेबल है आपके पास, x⁻n-1 dx dt हो गया। तो न्यूमरेटर में आपने dt रख दिया, और डिनोमिनेटर में दिस इज t एंड दिस इज t+1, तो dt/t इंटू t+1। अब इसको आप बाई मेकिंग होल स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हो, और बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी सॉल्व कर सकते हो। बाई मेकिंग होल स्क्वायर जो 7.4 एक्सरसाइज से भी हो गया है, dt/t² + t, तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, तो इसको a/t + b/t+1 रखा, एलसीएम ले लिया। t की वैल्यू 0 रखेंगे तो b का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई आपकी। और t की वैल्यू आप -1 रखेंगे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t इज इक्वल टू -1 पुट कर देना। पहले 0 पुट करना, तो t 0 रखा तो ये चीज 0 हो गई, a की वैल्यू 1 आ गई। फिर -1 पुट करना t की जगह, तो -1 पुट करने पे ये आपका 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ पे a और b की वैल्यू रख दीजिए। सो इट इज 1/t -1/1 + t। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। 1/n ऑलरेडी आउटसाइड है, वो एज इट इज रहेगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए नेक्स्ट उसमें हम, तो ये हो गया 1/n 1/t -1/t+1। इन दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इसका log t हो जाएगा, इसका log ऑफ t+1 हो जाएगा। t की जगह x⁻n रख दीजिए। इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ये एग्जैक्टली देखने पे वाली फॉर्म लग नहीं रही है, मगर ये बनाने में हमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखिए sin x को t पुट कर दीजिए, तो ये आपका cos x dx dt हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो dt/1 - t इंटू टी 2 - t हो जाएगा। अब इसको 1 - t 2 - t नहीं रखना चाहो तो अच्छा रहेगा, इसको t-1 और t-2 कर लीजिए। मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको। नेगेटिव साइन रखिए मट्टी के साथ ऑलवेज। तो इसको मैंने लिख दिया, देखिए dt/t-1 t-2 इंटू t-2। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, कितना इजी है, यू जस्ट ब्रेक इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा तो ये आएगा 1 = a इंटू
टी माइनस टू प्लस बी इंटू टी माइनस वन। टी की जगह वन पुट कर दूंगा यहाँ पे ये जीरो बनाने के लिए, तो ए माइनस वन आ जाएगा। टी की जगह टू पुट कर दूंगा इसे जीरो बनाने के लिए, तो टी बी इक्वल टू आपका प्लस वन आ जाएगा। ए माइनस वन बी इज इक्वल टू प्लस वन हो जाएगा। इसने जो कैलकुलेट किया है इसने नेगेटिव साइन कॉमन नहीं लिया है, इसलिए इसका ए प्लस वन आ रहा है, बी माइनस वन आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मेरा ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया ए अपॉन टी माइनस वन माइनस ए अपॉन टी माइनस वन, ए की जगह वन रख दीजिए, प्लस वन अपॉन टी माइनस टू। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये माइनस लॉग ऑफ टी माइनस वन आएगा प्लस लॉग ऑफ टी माइनस टू। बस ये आंसर है, टी की वैल्यू रख दीजिए। टी आपने साइन एक्स लिया था, यू पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू साइन एक्स। सो इन दिस वे वी विल एबल टू सॉल्व दिस ऑल्सो। वैसे इन सभी क्वेश्चनों को आप सेल्फ ट्राई करें, सॉल्यूशन देखने की नीड उनमें होती है जिनमें कोई अलग तरीके का और डिफरेंट मेथड बता रखा हो। अब प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे होना ही चाहिए। केवल एक स्टेप इसमें बताने वाला था। 18 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये इसको हम केयरफुली देखते हैं, तो 18 क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है यहाँ पर। ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। उसका रीज़न है जिस तरीके से यहाँ पे किया इट बिकम्स क्वाइट लेंदी, और वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं अलग से बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 ले लीजिए। 19 में आपको डिनोमिनेटर में शायद दिखाई दे रहा हो, आप सोचें कि ये तो क्वाड्रेटिक हो गए, और दो क्वाड्रेटिक हो तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक लेके इसको नहीं करना है, आप एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। इस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे, ऊपर 2x dx dt हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया, 2x dx dt हो गया, तो न्यूमरेटर में 2x dx है, वो dt हो गया, और नीचे इट इज टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री। अब आप इससे इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करिए, वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑल दो आप अपना ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चनों में यही करते आ रहे हैं हम। तो ये आपका वन अपॉन टी प्लस वन एंड टी प्लस थ्री को ब्रेक करना है, तो ये ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री। राइट साइड में एलसीएम लिया, टी प्लस वन टी प्लस थ्री, तो ए इंटू टी प्लस थ्री आएगा, बी इंटू टी प्लस वन आएगा, लेफ्ट साइड में वन बच जाएगा। अब ए के कोफिशिएंट को जीरो करने के लिए टी को माइनस थ्री पुट कर दिया यहाँ पर, ए का कोफिशिएंट जीरो हो गया, तो बी के आगे ये माइनस टू बी इक्वल टू वन रहेगा, तो बी इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। और बी, अब जब हम ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टी के कोफिशिएंट बी के कोफिशिएंट को जीरो करना है, तो टी इक्वल टू माइनस वन पुट कर देंगे। तो इसमें टी इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और ये बचेगा वन इज इक्वल टू टू है, यहाँ भी माइनस वन पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू हाफ आएगी और बी की वैल्यू माइनस हाफ आएगी। यहाँ पे ए की जगह हाफ और बी की जगह माइनस हाफ रख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं इसको कर रहा हूँ, ए की जगह हाफ और बी की जगह माइनस हाफ रख दिया, देखिए ये रख दिया। इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन अब तक आपको लर्न हो गया होगा, ये डायरेक्टली है, ये वन अपॉइंट टू लॉग ऑफ एक्स टी प्लस वन माइनस वन अपॉइंट टू लॉग ऑफ टी प्लस थ्री आ जाएगा। वैल्यूज रख दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने अभी जस्ट नाउ जैसे कराया था वैसे ही है। ये वैसे ही कैसे, देखिए ये मैंने एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन वाला जो क्वेश्चन कराया था, यू हैव टू डू इट इन दैट वे ओनली। इसके डेरिवेटिव से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स फोर माइनस वन के डेरिवेटिव से। एक्स फोर सॉरी एक्स फोर माइनस वन के डेरिवेटिव से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स फोर का डेरिवेटिव आएगा फोर एक्स क्यूब न्यूमरेटर में, और नीचे भी ये हो गया आपका फोर एक्स क्यूब मीन्स फोर एक्स फोर इंटू एक्स फोर माइनस वन। ये कर दिया आपने, अब एक्स फोर को टी पुट कर दे, तो फोर एक्स क्यूब डी एक्स जो ऊपर है वो डी टी हो जाएगा। तो ये डी टी अपॉन फोर टी इंटू टी माइनस वन हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया। आगे कैसे करेंगे,
आगे पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे अभी से, या मेकिंग होल स्क्वायर भी कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं। मेकिंग होल स्क्वायर जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया, तो आपने ए अपॉन टी प्लस टी इंटू टी माइनस वन को ए अपॉन टी प्लस बी इंटू टी माइनस वन किया। एलसीएम लिया राइट साइड में, ए इंटू टी माइनस वन प्लस बी इंटू टी, ये वन है। टी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे इसको जीरो बनाने के लिए, उससे ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ भी जीरो पुट करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस ए इज वन, और टी की वैल्यू वन पुट करेंगे जिससे ए का कोफिशिएंट जीरो हो जाए, तो वन पुट करने पे बी की वैल्यू प्लस वन आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आपकी माइनस वन, बी की वैल्यू प्लस वन यहाँ पे रख दीजिए। तो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा था उसमें हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया है। तो वन अपॉन टी का लॉग ऑफ टी होगा, वन अपॉन टी माइनस वन का लॉग ऑफ टी माइनस वन होगा। ये लॉग एम माइनस लॉग एन फॉर्म है, तो इस तरीके से लॉग एम अपॉन एन लिख दिया है इसको, और टी की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को मैं पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं बता रहा, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से किया है, जिसने पार्शियल फ्रैक्शन से करे वो इस पीडीएफ की हेल्प ले ले। मैं डिनोमिनेटर से ई एक्स कॉमन ले लेता हूँ, वन अपॉन ई एक्स माइनस वन में से आई विल टेक ई रेस टू पावर एक्स एज कॉमन इन डिनोमिनेटर। अब तो ये हो जाएगा, देखिए ई रेस टू पावर एक्स तो कॉमन आया, वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे था नहीं ना यहाँ पे एक्स, तो वन अपॉन ई एक्स आएगा एक्चुअली। इसको मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, ई एक्स कॉमन लेने का मतलब है डिनोमिनेटर में मैंने ई एक्स कॉमन लिया, तो इट विल बी ई एक्स आई हैव टेकन कॉमन, ये बचेगा वन माइनस वन अपॉन ई एक्स। अब इस ई एक्स को भी ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, तो ये बचेगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में इट इज़ वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। इतना बच गया आपका, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो इन दिस न्यूमरेटर इज एक्सैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब चेक कर लीजिए, वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा, न्यूमरेटर इज एक्सैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। खत्म, नीड नॉट टू अप्लाई एनी पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल इजी वे है, इजीएस्ट पॉसिबल वे है। ई एक्स मैंने डिनोमिनेटर में कॉमन लिया यहाँ से ये, तो ये वन माइनस वन अपॉन ई एक्स हुआ, इस ई एक्स को न्यूमरेटर में ले गया, ये ई रेस टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अब सिंपल है, 20 सेकंड, इसमें कुछ खास करना नहीं है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली ब्रेक हो जाने वाला है। तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को ए इंटू एक्स माइनस टू इंटू बी इंटू एक्स माइनस टू लिखा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एलसीएम लाए, लेफ्ट साइड में एक्स बचेगा, राइट साइड में ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन बचेगा। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वन पुट कर दो, तो बी का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, यहाँ भी वन पुट करेंगे, यहाँ भी वन पुट करेंगे, तो ए इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। बी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स टू पुट कर दो, तो ये जीरो हो गया, ये वन बचेगा, और इधर टू, तो बी टू आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस वन। नेक्स्ट पेज पे हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू में ए की जगह माइनस वन और बी की जगह टू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये दोनों हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में इधर का डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो नेचुरली ये लीनियर है और ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। देखिए ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एलसीएम आएगा, वो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन, यहाँ पे ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स आएगा। अब इनकी वैल्यू निकालने का बिल्कुल इजी तरीका है, मैं पहले एक वैल्यू ऐसे ही निकाल लूंगा, आप x को जीरो पुट कर दीजिए, a की वैल्यू पता चल जाएगी, x को जीरो पुट करते ये चीज जीरो हो गई, x को जीरो पुट करिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फॉर्म्स और मेथड्स में करूंगा, x को जीरो पुट कर दीजिए, तो बी एक्स प्लस सी का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, तो a इक्वल टू वन आ गया, a वन आने से बहुत ईजी हो जाएगा। अब आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों तरफ इक्वेट करिए, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है नहीं, राइट साइड में एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी a प्लस बी, तो a प्लस बी जीरो आ गया, b इक्वल टू माइनस ए हो गया, और a आपने पहले ही निकाल लिया, तो b की वैल्यू माइनस वन पता चल गई। अब आप x का कोफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए, राइट साइड में x का कोफिशिएंट केवल c है और लेफ्ट साइड में x है ही नहीं, तो c इक्वल टू जीरो आ गया। देखिए तीनों वैल्यू निकाल ली हमने,
ए इज 1, बी इज -1 एंड सी इक्वल टू 0। ये हम रखेंगे इसमें, ए इज 1, बी इज -1 एंड सी इक्वल टू 0 हम रखेंगे। तो देखिए ए इज 1, बी इज -1 एंड सी इज इक्वल टू 0 ये रख दिया आपने। अब इन्हें इंटीग्रेट करना है तो 1/x का log ऑफ x होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आप कह सकते हो कैसे आया, तो हाफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा आएगा कि न्यूमरेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, इसके -x/x स्क्वायर प्लस 1 को -2x/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए दिस न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हो गया। तो माइनस हाफ तो ये एज इट इज रहेगा, माइनस साइन, और ये डिनोमिनेटर में जो हाफ है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब मैं एक क्वेश्चन जो आपको छोड़ा था वो भी मैं आपको करवा देता हूँ इसी में। तो उसमें आपने क्या करना है, ये तो यहाँ पे इसको एज ए क्वाड्रेटिक ले रहा है चारों फैक्टर्स को। ठीक है, मैं इसको क्वाड्रेटिक नहीं लूंगा, इसको क्या कर रहे हैं आप, टाइम बीइंग एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रहे हैं। टाइम बीइंग, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, टाइम बीइंग बिफोर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को टी पुट कर ले, टाइम बीइंग बिफोर ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और जब इंटीग्रेट करूंगा उससे पहले मैं वापस से इसको एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा करने से पहले। तो आपने टाइम बीइंग किया तो न्यूमरेटर आपका है t+1 इंटू t+2 हो जाएगा। नोट करते जाइए, डिनोमिनेटर t+3 इंटू t+4 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर इक्वल नजर आ रही है। तो अब हम इसको आगे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं करेंगे जब तक न्यूमरेटर की डिग्री कम नहीं हो जाती। तो अब इस न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूंगा। न्यूमरेटर है एक्चुअली t² + 3t + 2 और डिनोमिनेटर है t² + 7t + 12। डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा, आप डिवाइड कर लेना इसको, आई विल गेट इट इज इक्वल टू 1 - 4t + 10 डिवाइडेड बाई t+3 इंटू t+4। 1 - 4t + 10 डिवाइडेड बाई t+3 अपॉन t+4। अब आई विल ब्रेक, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ही इंटीग्रेट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम सोल्व करेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ब्रेक करूंगा इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में, 4t + 10 डिवाइडेड बाई t+3 इंटू t+4। ठीक है, तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करता हूं। देखिए 4t + 10 डिवाइडेड बाई t+3 इंटू t+4 को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं। ये देखिए 4t + 10 t+3 इंटू t+4। आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, ऐसा ही a/t+3 प्लस b/t+4 आएगा नेचुरली, b/t+4। नोट करते जाइए, राइट साइड में एलसीएम लिया, वो लेफ्ट साइड की टर्म को कैंसिल आउट कर जाएगा। 4t + 10 इक्वल टू a/t+4 प्लस b/t+3। ए निकालना है तो t को -3 पुट कर दो, a 0 हो जाएगा। तो t को -3 पुट किया, नोट करते जाइए, तो ये हो गया -12 + 10 -2 बचा, और ये बच गया आपका a। t को -3 पुट करने पे t+4 है, ये बच गया a। तो a की वैल्यू -2 पता चल गई हमें। अब b की वैल्यू निकालनी है तो t को -4 पुट कर दीजिए। तो t को -4 पुट करने पे a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इधर बचेगा -6 और ये बचेगा इक्वल टू -b। t को -4 पुट किया है तो b = 6 आ गया। तो a = -2 एंड b = 6 आ गया। a = -2 एंड b = आपका 6 आ गया। ठीक है, तो मैं अब देखिए इसको हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। a = -3 एंड b = 6 आप साथ साथ नोट कर रहे हैं। तो ये -3/t+3 प्लस 6/t+4 आएगा। a = -3 लिखा हमने एंड b = ये आपका
6 लिख दिया, तो अब इसमें मैं पुट करता हूँ जो चीज़ इंटीग्रेट बेसिकली हमें करनी थी। ए इक्वल टू -3 आप पुट कर दीजिए इसमें, और बी इक्वल टू 6 पुट कर देंगे, तो देखिए क्या हुआ। ये हमारा अल्टीमेटली बन गया ओनली -3 अपॉन टी प्लस 3 प्लस 6 अपॉन टी प्लस 4। तो बच्चों अभी तक मैंने इसको केवल पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया है, ठीक है। तो अब इसको जो हमारा आ रहा था उसकी हम वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, एंड देन वील इस इंटीग्रेट इट। मगर इंटीग्रेट करने से पहले इस टी को वापस से एक्स स्क्वायर लिखना है हमें। टी को वापस से हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है। देखिए हम कैसे लिखेंगे। ये जो टर्म आई थी ये बच गया 1 माइनस, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं इसको मैं। 1 माइनस जो हमने निकाला था -3 अपॉन टी प्लस 3 तो 4 अपॉन 6 अपॉन टी प्लस 4। टी को वापस से एक्स स्क्वायर रख दीजिए, तो आ जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे, 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए इजीली सारी वैल्यूज निकल गई। जो क्वेश्चन दिया होता है उसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर पाया हूँ इजीली, ठीक है। 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसे में पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर दिया मैंने। अभी तक आपका इंटीग्रेशन का कोई भी पोर्शन इसमें किया नहीं है, तो यहाँ पे इस चीज को मैं वापस से लिख रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है, आपको बता देता हूँ, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स मिल गई हमारी। ये वही चीज आ गई देखिए, ए इक्वल टू एक्चुअली 2 आया है शायद, मुझे लिखने में हो गई है, आप चेक कर लेना पीछे। अब नाउ दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म, जिसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन डायरेक्टली है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसमें आपको क्या है, डायरेक्टली 4 कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी। आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को स्मॉल टी पुट कर लेंगे, मगर उसको इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। और टी की फॉर्म में आप इसको ब्रेक करके, जब इंटीग्रेट करने से पहले टी को वापस से आप एक्स स्क्वायर रखेंगे, ये मेथड आप एडॉप्ट करना। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है, यदि आपको कोई अभी भी डिफिकल्टी आई होगी समझने में, तो आप मेरे पास इसको पोस्ट कर देना क्वेश्चन को एज ए डाउट, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसमें भी यही काम किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू।